बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बेसिकली लाहौर के बाज़ार और मार्केट पे बात कर रहे हैं। पहले हमने शाहालमी, अनारकली और टर्लिंगटन मार्केट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। आज हम कुछ और बाज़ार के बारे में बात करेंगे जो इनके अलावा हैं। जब हम इनके अलावा बाज़ार के बारे में सोचते हैं तो जो बाज़ार हमारे जहन में सबसे पहले आता है वो डेफिनेटली नौलखा बाज़ार है, जिसको हम लंडा बाज़ार भी कह देते हैं, बड़ा लंडा भी कह देते हैं। ये रेलवे स्टेशन और दिल्ली गेट के दरमियान एग्जिस्ट करता है और इसका जो लिंक है वो मिर्ज़ा कामरान की बारादरी से मिलता है। कहा यह जाता है कि जो प्रिंस दारा शिकोह हैं उन्होंने यहाँ पे एक बिल्डिंग या नौलखा अपना अपना बनवाया। इसके बाद इसमें मुख्तलिफ एवोल्यूशन हमें नज़र आती हैं। बेसिकली इस बाज़ार की जो सिग्निफिकेंस है वो शायद अपनी करंट सिचुएशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये इट्स अ फ्री मार्केट जिसमें सेकंड हैंड और चैरिटी के क्लॉथ्स को सेल आउट किया जाता है। लेकिन इसके अलावा इस बाज़ार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि इसको डिस्टिंग्विश करती हैं बाकी जगहों से। जैसे सराय सुल्तान जो कि जो लाहौर रेलवे स्टेशन है उससे कनेक्ट करती है। कहा यह जाता है कि यहाँ पे हज़रत शाह कुकू चिश्ती का मज़ार है और या मूलचंद का मंदिर है। इसके बारे में भी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है, लेकिन एक आयनिक गुरुद्वारा शहीद गंज के नाम से जो भाई तारू सिंह का है वो आज भी यहाँ पे मौजूद है। एक चर्च भी है और इसके साथ साथ जो लाहौर टेक्निकल कॉलेज है वो भी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें टेक्निकल स्टूडेंट्स जो मैट्रिक के बाद टेक्निकल डिप्लोमा किया करते थे। I don't want to go into the detail of this, but there is a story of शहीद गंज। मैं ये चाहूँगा कि आप इस स्टोरी को थोड़ा सा डिटेल से जाके पढ़ें और देखें। इसमें डेफिनेटली पहले यहाँ पे मस्जिद थी, फिर उसके बाद एक मुस्लिम और जो सिख इनके दरमियान एक कंट्रोवर्सी है जो एग्जिस्ट करती है, तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और आज यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी मौजूद है। एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि डेफिनेटली हमें अपने पास्ट से सबक सीखना चाहिए। द रेनोवेशन ऑफ द गुरुद्वारा इज एन एविडेंस कि हम सारे लोग कुछ रिलीजियस टॉलरेंस रखते हैं और एक ब्राइट फ्यूचर के लिए हमें मुख्तलिफ मज़ाहिब को आपस में जल होकर रहना पड़ेगा। अगर पुरानी कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं उनको हमें बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली उसको एज एन हिस्टोरिकल पॉइंट व्यू से देखना है। हमें आज के कॉन्टेक्स्ट में उन सारी बातों को भुला के तो आगे चलना है। तो जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वो इस तरह की कुछ बाजार में हमें देखने को मिलती है। इन मुख्तलिफ तरह की मार्केट्स हैं, हर तरह के कपड़े हैं। सर्दियों में थोड़ा सा रश ज़्यादा होता है। किसी दौर पे दिस वाज द ओनली फ्ली मार्केट इन लाहौर, बट ग्रेजुअली अब तो बहुत सारी फ्ली मार्केट्स म्यू हॉस्पिटल की और इसके अलावा बहुत सारी और मार्केट्स हैं जहाँ पे ये इस तरह के कपड़े हमें मिल जाते हैं। बट इनिशियली एट द बिगिनिंग दिस वाज द ओनली मार्केट इन लाहौर। और इसके अलावा आई वाज मेंशन कि यहाँ पे गुरुद्वारा भी है। ये उसके कुछ विजुअल्स हैं। इट्स डिफिकल्ट टू गो देयर, लेकिन वहाँ पे आप जाके तो देख सकते हैं विद ड्यू परमिशन। तो इसके अलावा कुछ और बाज़ार हैं उनको हम देख लेते हैं कि वो जिसमें डेफिनेटली उर्दू बाज़ार बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हम किताबों की बात करते हैं, पब्लिशिंग की बात करते हैं, जब भी हम कॉपियों की बात करते हैं, मटेरियल की बात करते हैं, स्टेशनरी की बात करते हैं, जो पहला नाम हमारे जहन में आता है वो उर्दू बाज़ार रहा है। ये उर्दू बाज़ार वाज नॉट बिफोर द 1947। उससे पहले ये मोहनलाल रोड थी। कुछ थोड़े से पब्लिशर यहाँ पे मौजूद हुआ करते थे, लेकिन ज़्यादातर ये काम कश्मीरी बाज़ार और दिल्ली गेट में किया जाता था। बट आफ्टर पार्टीशन लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया और 1950 में जो यहाँ पे मर्चेंट्स थे उन्होंने इसका नाम बदलने का सोचा और फिर इसका नाम जो है वो उर्दू बाज़ार कर दिया गया। डेफिनेटली एज ए हिस्टोरियन ये सवाल हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें किस हद तक नाम को चेंज करने की एफर्ट करनी चाहिए। आई डोंट हैव एनी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामों का चेंज करना सम टाइम ठीक भी होता है और सम टाइम वो हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए मुश्किल का बाइस भी बनता है। बिफोर beside this the names, this bazaar is the
is this significant with around 500 shops, जिसमें ज़्यादातर शॉप्स पेपर की हैं, स्टेशनरी की हैं, आर्ट मटेरियल की हैं। इस तरह की बहुत सारी दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन एज आई मेंशन बिफोर दैट कि ये बाज़ार में मोस्टली ये नाम ही मोहनलाल रोड के नाम से पे था, और बहुत सारी हिंदू प्रॉपर्टी हैं, तो आज भी कहीं ना कहीं उनके इन्फ्लुएंसेस हमें इस बाजार में देखने को मिल जाते हैं। हरि ज्ञान टेम्पल हुआ करता था, जिसमें पंडित सरदार राम फुलवारी यहाँ पे लेक्चर डिलीवर किया करते थे, कहा जाता है। ही इज़ द वन जिन्होंने वो ओम जे जगदीश हरे फेमस ट्रैक जो मूवीज़ वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये वो हैं जिन्होंने इसको राइट किया। एंड ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडियन पोइट जिन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन की। इसके अलावा इस तरह के कुछ विजुअल्स हमें देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये बड़ा क्राउडेड गुंजान आबाद इलाका है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ निशानियां नज़र आ जाती हैं जो इंडियन गॉथिक आर्किटेक्चर को पोर्ट्रे करती हैं। इस तरह के कुछ विजुअल्स हमें बाज़ार में चलते हुए देखने को मिलते हैं, जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमर्शियल मार्केट से पहले ये किस तरह का दिखता होगा। अच्छा, इसके अंदर हमें कुछ इस तरह के विजुअल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो उर्दू बाज़ार के अलावा भी कुछ ऐसे शॉप्स हैं जिन पे हम देखेंगे, जिसमें डेफिनेटली हॉल रोड बहुत इम्पॉर्टेंट है। हॉल रोड आज जो एग्जिस्टिंग हॉल रोड है वो 1947 के बाद हमारे सामने है। बिफोर दैट कहा यह जाता है कि यहाँ पे 4 बड़े हॉल्स ब्रिटिशर्स ने तामीर किए फॉर द सेक ऑफ मीटिंग्स एंड एग्जीबिशंस। आज खैर वो हॉल्स हमें उसकी वो शायद हमें उस फॉर्म में नज़र कहीं भी नहीं आएंगे। यहाँ पे उन हॉल में कैथेड्रल चर्च ऑफ इलस्ट्रेशन का भी सेंटर रहा, जिसमें मुख्तलिफ जो ये चर्च हैं इससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो यहाँ पे लिए जाते थे। आज हॉल रोड सबसे बड़ी मार्केट है अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके। आइदर यू वांट टू इंस्टॉल अ सीसीटीवी कैमरा, आपने मोबाइल परचेज करना है या इससे रिलेटेड, आपको हॉल रोड से ये चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, मेरी याददाश्त हॉल रोड से शायद इससे भी पुरानी है। आई रिमेंबर अ टाइम दैट इन 90s द हॉल रोड वाज फुल ऑफ VHS एंड कैसेट्स, लॉट ऑफ VHS एंड कैसेट्स। वी यूज टू गो देयर। सारी मूवीज़ हैं वो हॉल रोड से रिलीज़ होती थी, और पूरे पंजाब में मेरा ख्याल है सप्लाई वो हॉल रोड से जाया करती थी। पर विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी चेंज, और अब हमें वो VHS और VCR ख़त्म हो गए, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब हमें मोबाइल शॉप्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हमें UPS जनरेटर और DVDs प्लेयर और इस तरह की दुकानें हमें। अच्छा, हॉल रोड की जब हम हॉल रोड का जिक्र करते हैं तो मैं कुछ और बिल्डिंग के ग्लिम्स भी आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। हम एक लेक्चर कंप्लीट मॉल रोड पे लेंगे, जिसमें सिर्फ मॉल रोड की जो बिल्डिंग्स हैं उनको एक एक करके उसको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी हम कुछ और भी रोड्स हैं जिसमें जिस तरह उसके साथ बीडन रोड है, वो भी मॉल रोड के साथ, उसमें ज़्यादातर ये बिजनेस, ये लाइट्स और वॉलपेपर। ब्रांथन रोड है, बांसो वाला बाजार है जो इससे रिलेटेड नहीं है, ये बेसिकली म्यू हॉस्पिटल के पास है। लेकिन कुछ बिल्डिंग्स जिसको मैं जिक्र कर रहा था वो हम देखते हैं, और बिफोर दैट ओके जी, हम कुछ बिल्डिंग्स देखने हाँ जी, गुलाम रसूल बिल्डिंग 1960 में, जहाँ पे फिरोसन्स हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली अब ये बिल्डिंग तो है, लेकिन जो फिरोसन्स है वो यहाँ से शिफ्ट हो गए इन सम DHA और समवेयर। दिस इज अनदर बिल्डिंग जहाँ पे इंसारी बाबा देंगा सिंह बिल्डिंग, इंसारी एक अनदर बहुत बड़ी दुकान, इनिशियल जो आप समझ लें जो क्लॉथ का एक मल्टी ब्रांड स्टोर था वो इंसारी था। वी हैव जमान प्लाजा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आर्ट डेकोइश जमान प्लाजा, मीन आर्ट डेको जो है
वो बेसिकली एक एक स्टाइल है बिल्डिंग का, एक स्टाइल है कि जिसके थ्रू आप पेंट भी करते हैं और इंटीरियर भी यूज करते हैं और आप एक्सटीरियर भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इन सारी इमारतों को देखते हैं तो एक और चीज, इस फिनोमेना जो हमारे सामने आता है, वो रिटेल क्लस्टरिंग है। दिस इज नॉट समथिंग दैट्स रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर, लेकिन अगर आपने जितनी भी मैंने इससे पहले डिस्कस की हैं मार्केट्स एक्सक्लूडिंग द टोरंटो मार्केट, इसमें जो फिनोमेना आपको देखने को मिलता है उसको रिटेल क्लस्टरिंग कहते हैं। और आइडिया यही है कि जब भी कोई बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है, तो उसके साथ बाकी और बिजनेस भी उससे मिलते जुलते स्टार्ट हो जाते हैं। इससे ट्रैफिक ज़्यादा जनरेट की जाती है, कंज्यूमर के पास चॉइस ज़्यादा आ जाती है। दिस इज़ नोन एज रिटेल क्लस्टरिंग। तो ये एक फिनोमेना है जो कि इन मेजॉरिटी जो मार्केट्स हैं उनको लेके हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा एक और जगह है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज फार एज द मार्केट इज अ कंसर्न। वो सिर्फ मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर हम उसको ये देखें कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पुराना लाहौर एक्चुअली वो था जिसको आज हम इचरा कहते हैं। इचरा बाजार में भी आपको मुख्तलिफ तरह का इमालगमेशन मिल जाएगा। आज ये मार्केट की पॉपुलैरिटी जो इचरा बाजार है वो तो शायद अपने टेक्सटाइल, अपैरल, क्लोथिंग और इनकी वजह से है, लेकिन अगर हम इसके बाहर की मार्केट देखें तो ग्रेजुअली फर्नीचर भी आपको उसी सराउंडिंग में मिल जाएगा। आपको अब मार्बल शॉप्स भी मिल जाएंगे, अपहोल्स्ट्री की दुकानें, कर्टन की दुकानें, एक्सटीरियर इंटीरियर की दुकानें, ज्वेलरी की दुकानें, ये सारी चीज़ें जो इचरा में मिल जाएंगी। इचरा का जो एक्चुअल बाजार है वो कुछ इस तरह को देखने को मिलता है। आपको इस तरह के विजुअल उसमें नजर आते हैं, लेकिन जो इचरा एज ए इलाका है उसमें कुछ बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चरल और हिस्टोरिकल जेम्स मौजूद हैं इनके बारे में लोग मुख्तलिफ डिस्कशंस करते रहते हैं। ये दिस इज अनदर एग्जांपल इचरा बाजार की। You can see different combination of the material, you can see different combination of the doors and of the windows। नीचे आपको एक मुख्तलिफ तरह का डिज़ाइन नज़र आ रहा है और ऊपर एक मुख्तलिफ तरह का डिज़ाइन नज़र आ रहा है। Another street from the Ichra, but this, as I mentioned, there are some other jewels like you can see behru का आस्तन। इस तरह की जगह भी आपको इचरा और उसकी सराउंडिंग में मिल जाएंगी। We can see शाहों का कब्रिस्तान। अगेन इट्स हिस्टोरिकल साइट जो आपको बहुत कहीं अंदर जाके देखने को मिलती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। और अगले सेशन में अब हम कुछ उन बिल्डिंग्स की बात करेंगे, ये शॉपिंग नॉट बिल्डिंग्स, कुछ उन शॉपिंग प्लाजा की बात करेंगे जिन्होंने मॉडर्न लाहौर को जो है वो जन्म दिया। थैंक यू वेरी मच।